हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 29 सितंबर टॉप करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और 29 सितंबर से जितने भी टॉप करंट अफेयर्स होंगे सबको हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ रिवीजन करेंगे अलग से 200 से 300 अलग जीएस के फैक्ट्स। ठीक है, तो साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पे मैंने पीडीएफ सेंड कर दिए हैं, तो आपको वहाँ से जाके देखना चाहिए। हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा जीएस के फैक्ट्स, पिछले करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे। कुल मिला के आपके 200 से 300 अलग से फैक्ट्स रिवाइज होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है ये 27 सितंबर को मनाते हैं। अब वर्ल्ड टूरिज्म डे की बात हो रही है, तो ये मनाया गया 27 सितंबर को, लेकिन आपको पता है ना कि इसके अलावा सितंबर मंथ में बहुत सारे डे हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं, पूरा मैंने पीडीएफ भी उसका दे दिया है। ठीक है, तो आपको एक लाइन से वो जितने भी याद हैं सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है, नासा किस वर्ष तक महिला एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतारने की योजना बना रहा है? बाय विच ईयर नासा प्लानिंग टू लैंड फर्स्ट वीमेन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून? तो नासा जो है ये 2024 तक वीमेन एस्ट्रोनॉट को कहाँ उतारने की प्लानिंग बना रहा है? तो ये चांद पे। ठीक है, ये बहुत एक अच्छी अलग टाइप की अचीवमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अब देखिए, चांद पर जो था भारत का मिशन, उसका नाम क्या था? तो चांद पर जो भारत की मिशन थी उसका नाम था चंद्रयान 2। ठीक है, चंद्रयान 2। ओके, ये चांद पर मिशन था भारत का। और इसमें जो है रोवर था और लैंडर था। तो ध्यान से सुनिए, विक्रम जो था वो क्या था और प्रज्ञान जो था वो क्या था? तो विक्रम जो था वो लैंडर था जो क्रैश कर गया था। ओके, लैंडर जो था वो कौन था? विक्रम। और जो रोवर था वो क्या था? उसका नाम था प्रज्ञान। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और भी अंतरिक्ष से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई थी, प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जैसे एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम शुरू हुआ था, ए-सैट, आपने उसको नाम याद रखना है। उसका नाम मिशन क्या था? मिशन शक्ति। ठीक है, वो अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को मार के गिरा सकता है, इसे कहते हैं मिशन शक्ति। ओके, अगला देखते हैं, भारत के दूसरे रॉकेट लॉन्च पैड का, दरअसल पोर्ट नहीं, यहाँ पैड होगा, पोर्ट का निर्माण ये कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है तमिलनाडु में। मैंने इसका नाम भी बताया था, इसका नाम है कुलशेखरपट्टिनम। देखिए दोस्तों, जब भी मैं कुछ चीज़ बताऊं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊं, तो उसके लिए प्लीज़ एक पेन और पेपर या फिर एक नोटबुक या एक पूरी रजिस्टर लेके बैठा कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको जो है वो चीज़ें क्लियरली आप जब लिखोगे ना तो बहुत जल्दी से याद होगा। फिर अगले दिन के करंट अफेयर्स में मैं उसको टोटल रिवीजन करा दूंगा। तो ये प्लीज़ आप रेगुलर बेसिस पे करो, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे लॉन्च पैड का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टनम में। इसी तरीके से इसरो का एक और ब्रांच बन रहा है केरला में। ठीक है, अब देखिए, कुछ चीज़ और भी है जो कि नई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुई। ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी बन रही है तमिलनाडु के थुथुकुटी जिले में, थेणी हिल्स में। ठीक है, तो ये भी बन रहा है तमिलनाडु में। ओके, तो कई सारी चीज़ें हैं जो तमिलनाडु से रिलेटेड हैं और एग्जाम में पूछी गई हैं। तमिलनाडु के सीएम और गवर्नर और केरला के सीएम और गवर्नर दोनों याद रखना है। तमिलनाडु के हैं कौन? के पालनी स्वामी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में और क्या क्या है तो ध्यान से देखिए, ये है तमिलनाडु, और तमिलनाडु की यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी। तमिलनाडु में पोर्ट है चेन्नई पोर्ट। ठीक है, चेन्नई पोर्ट है तमिलनाडु में, और यहाँ की लैंग्वेज क्या है? तो यह है तमिल। ठीक है, तो श्रीलंकाई तमिल भी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च किया? विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन दुराचारी? तो ऑपरेशन दुराचारी लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। दुराचारी क्या होगा? जो गलत काम करने का नियत रखता है उसे कहते हैं दुराचारी। अब देखिए, यहाँ पे मैंने ध्यान से रखा है आपको उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की जो अभी की सीएम है वो किस पार्टी से है? बीजेपी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की लखनऊ है राजधानी, और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। ठीक है, अब देखते हैं लखनऊ को क्या कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं नवाबों का शहर।
ठीक है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, लखनऊ कुशीनगर में, सॉरी लखनऊ नहीं, कुशीनगर में भारत की पहले ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही एक मूर्ति बनाई जा रही है भगवान राम की, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति होगी। इसका कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है, तो बताइए इसका कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है। भगवान राम की जो सबसे बड़ी मूर्ति बनेगी, ये बनाया जाएगा किस कंपनी के द्वारा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मूर्ति होगा। अभी तक का दुनिया में सबसे ऊंचा मूर्ति कौन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में बना हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश की बाउंड्री। उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगती है हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, और नीचे अगर देखेंगे तो एमपी से लगेगा और झारखंड से भी लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश की बाउंड्री कई जगह से लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री इसकी लगती है नेपाल से। ठीक है, नेपाल की सीमा से इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। ठीक है, ये हो गया नेपाल, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया और झारखंड हो गया। इतनी चीज़ें यहाँ पे हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, जैसे कि यहाँ पे झील कौन कौन से हैं, यहाँ पे पर्वत पहाड़ी, ये सब आपको याद रखना है। जैसे कि मिर्ज़ापुर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये भी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक दुधवा नेशनल पार्क आपने याद ही होगा, दुधवा नेशनल पार्क, और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों ना बड़े फेमस हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को गैर संक्रामक रोगों से नियंत्रण के लिए यूएन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन इंग्लिश, विच स्टेट हैज़ बीन अवार्डेड बाय यूएन टू कंट्रोल अगेंस्ट नॉन इन्फेक्शस डिजीज। तो ये है केरला। ठीक है, केरला को नॉन इन्फेक्शस डिजीज कंट्रोल करने के लिए टॉप अवार्ड दिया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पहले देखेंगे, रिवाइज करेंगे कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा सवाल में पूछेगा, तो कम से कम हम लोग 20 रिवीजन करेंगे। प्लीज़ नोट करते चलेंगे आप लोग। ठीक है, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनाइटेड नेशंस का न्यूयॉर्क में है, और 1945 में इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, एंटोनियो ग्यूटेरस इसके प्रेजेंट टाइम के सेक्रेटरी जनरल हैं, जो कि कहाँ से हैं, पुर्तगाल से। चलिए, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और यहाँ की करेंसी है यूरो। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से कनेक्ट करके आप याद करें। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई चाइना में। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, सिटी ऑफ ब्रुसेल्स बेल्जियम में। GATT मतलब जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, एमनेस्टी इंटरनेशनल। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इसका हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। इसी तरीके से आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका है जकार्ता। ठीक है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स। कहाँ पे है, ब्रुसेल्स। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, अदीस अबाबा। ओके, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है काठमांडू। अगला है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी, केन्या में। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, केन्या में। चलिए अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बाकी का रिवीजन करेंगे। तो हमने देखा था गैर संक्रामक रोगों के लिए केरला टॉप पे था, और इसी केरला एजुकेशन और हेल्थ दोनों इंडेक्स में ये टॉप पर है। ठीक है, तो ये केरल जो है इस पे टॉप पे है एजुकेशन एंड हेल्थ इंडेक्स में। चलिए, भारतीय नौसेना और किस देश के बीच जाइमेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इंडियन नेवी एंड विच कंट्री हैज़ कंप्लीटेड नेवल एक्सरसाइज जाइमेक्स। तो इसका फुल फॉर्म ही होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो ध्यान से देखिए, जापान इंडिया, अगर इसको ऐसे लिखेंगे जापान इंडिया MEX मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज, तो ये आपको ट्रिक से ही खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड, जापान से रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे पहले, बाकी के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क में है, लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम मतलब फूड से रिलेटेड जो भी होगा उसका हेडक्वार्टर है रोम में। ठीक है, इंटरनेशनल कमीशन फॉर
इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, यूरोप की इकोनॉमिक कमीशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो, सेंटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? अंकारा तुर्की में। ठीक है। कॉमनवेल्थ हेड ऑफ नेशन, मतलब कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है वियना ऑस्ट्रिया में। और यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम यूनिडो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑस्ट्रिया वियना में। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जापान के मैप को देखते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो देखिए ये है जापान। जापान है एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है और इसके जो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है, येन यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के जो पीएम हैं अभी वो बदले हैं। ठीक है। पीएम का नाम मैंने कई बार बताया है कई दिन के करंट अफेयर्स में। मंथली करंट अफेयर्स आएगा तो मैं उसमें रिवीजन भी करवाऊंगा। तो पीएम का नाम आपको याद रखना है। ओके। चलिए जापान के दो जो आइलैंड है जिन पे एटॉमिक बम अटैक हुआ था वो कौन कौन से हैं? तो वो हैं हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा डे मनाते हैं 6 अगस्त को और नागासाकी डे मनाते हैं 9 अगस्त को। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों दिनों पे अटैक होता है। चीन की राजधानी है बीजिंग और येन, चीन की राजधानी क्या है? सॉरी युआन, युआन यहाँ की करेंसी है, या फिर आप युआन की जगह पे इसका एक और नाम मिलता है रेन में बी। ठीक है। तो ये चीन रहा इतना बड़ा, और दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चीन की है और दुनिया में सबसे बड़ा एरिया किसके पास है? तो वो रशिया के पास है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखना है, शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और अभी भारत और जो चीन है वो दोनों में झड़प हो गई थी। कहाँ पे? तो पागोंग लेक में। ठीक है। उस झड़प पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है, आपको वो देखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी पहले थी कोई और, अब हो गई है कालीमंतन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश के साथ बौद्ध संपत्तियों को बढ़ाने के लिए $15 मिलियन की सहायता राशि दी है? तो भारत ने श्रीलंका को, इंडिया हैज़ गिवन अमाउंट ऑफ 15 मिलियन टू विच कंट्रीज फॉर इम्प्रूविंग बुद्धिस्ट रिलेशन। तो ये है श्रीलंका, श्रीलंका को ये दिया है इसने भारत ने $15 मिलियन का ऋण। तो अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है बताइए? श्रीलंका की दो राजधानी मैंने पहले ही बताया था, एक क्या है? जवर्धनपुरेकोट्टे और कोलंबो। दो चीज़ें हैं, कमर्शियल राजधानी है, कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, और जो बाकी की राजधानी है वो है जवर्धनपुरेकोट्टे। अभी क्राइस्ट चर्च अटैक जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। बहुत ही भयानक क्राइस्ट चर्च अटैक हुआ था, ये हुआ था, एग्जाम में आ सकता है। अगला है श्रीलंका की राजधानी आपने देख लिया, मैत्रीपाल सिरिसेना। तो यहाँ के प्रेसिडेंट और पीएम का नाम भी आपको याद होना चाहिए। भारत और श्रीलंका मन्नार की खाड़ी से अलग होते हैं, कई बार पूछा गया है, मन्नार की खाड़ी से। ओके। और जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट जो अलग करता है, पाक स्ट्रेट, PALK, याद रखिएगा, इसको भी पाक ही पढ़ते हैं, स्टेट से ही अलग होता है। चलिए, देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है। तो देव प्रसाद राय वन आर्ट कॉम्पिटिशन इन यूरोप, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये जो है असम स्टेट से रिलेटेड हैं। असम की बात करेंगे तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, ये सब नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। असम में वन हॉर्न राइनो, मतलब एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है असम। ठीक है। इसी तरीके से असम जो है नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा स्टेट है जिसकी बाउंड्री सारे स्टेट से लगती है। जितने भी स्टेट देख रहे हो ना, ये नॉर्थ ईस्ट की अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सबसे इसकी बाउंड्री थोड़ी थोड़ी लगती है। इंटरनेशनल बाउंड्री भी इसकी लगती है भूटान से और बांग्लादेश से। तो असम बहुत ही ज़्यादा ये इस मामले में इंसर्जेंट ग्रुप्स भी यहाँ हावी इसी वजह से रहते हैं। तो अभी नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सिर्फ याद रखना है जो गुट थी वो एग्रीमेंट हुआ था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के बीच में। तो ये गुट के साथ भारत सरकार ने एग्रीमेंट किया, तो ये गुट कहाँ अभी था? असम में ही था। ठीक है। तो असम की जो एक फेमस नदी है ब्रह्मपुत्रा, मतलब ब्रह्मपुत्रा भारत में सबसे ज़्यादा असम से ही क्रॉस करती है। ब्रह्मपुत्रा आती है
अरुणाचल प्रदेश के तवांग से गुजरती है। और इस पर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो विथ मैप बनाया है नदियों से रिलेटेड, आपको वो देखना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी उसमें, ठीक है। और ये घूमती है, फिर असम में प्रवेश करती है और फाइनली बांग्लादेश में जाके गिर जाती है। तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ से रिलेटेड है। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजॉल। मणिपुर की, चलिए मणिपुर की राजधानी आप लोग लाइव कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है। मणिपुर की राजधानी देखता हूँ कितने लोगों को याद है। किस राज्य ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख की बीमा सुविधा देने प्रदान की है? तो ये देना शुरू किया है पत्रकारों को 5 लाख की जो है ये बीमा दिया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगला है CSIR स्थापना दिवस, सेंट्रल साइंटिफिक जो रिसर्च सेंटर है उसका हेडक्वार्टर है, स्थापना दिवस है 26 सितंबर को। असम के नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया? हु हैज़ इनॉग्रेटेड न्यू इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ असम? तो ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया है, तो वो कौन सा सेशन है? तो ये है 75th सेशन है। आप PDF लेके आराम से रिवीजन कर सकते हो। और ये सेशन है 75th जो कि PM मोदी कर रहे हैं, जो कि चल रहा है। अगला क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है वो है भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? मैंने इस क्वेश्चन को कल बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया था, बहुत ज़्यादा डिटेल भी बताया था। और ये जो मेडिकल डिवाइस पार्क है इसके बारे में फुल डिटेल मैंने बताया था। तो वैसे ही कोशिश करिएगा फुल डिटेल आप कमेंट करें, कमेंट कर देते हैं तो अच्छा लगता है। साथ ही साथ कुछ सजेशन भी देना चाहते हैं, जैसे कल किसी ने सजेशन दिया था मैं बहुत फास्ट बोलता हूँ या बहुत फास्ट बोलिए या स्लो बोलिए, तो ये सब चीज़ें आप दे सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।